चले टीवी चला दीजिए आगे वाला। गर्मी का मौसम। ओके। हैं? आज हाँ निर्जला एकादशी है आज, है ना? तो हमको तो बाद में मालूम चला ना अब कहा। अरे पता नहीं चला था ना। थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है। हाँ, आज निर्जला एकादशी बहुत ही। हाँ चलो गया। सब लोग तैयार हैं? ओके। वे हैं जो कल नहीं आए थे, उठाइए अपना हाथ। नहीं आए थे तो आज तो आराम करते ना। आज तो एकादशी था। आज क्या समझ में आएगा? कल तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। बहुत दुख की बात है। डेली आना चाहिए ना। यहाँ देखिए, कल जो क्लास था बिल्कुल बकवास क्लास था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो भाई, कल वाला सीआई का क्लास से डाल देना, ठीक है ना? आज वाला भी डाल देना, ठीक है? बच्चा कल और आज देखेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना? देवी और सजनों, तैयार हैं भाई साहब? हो जाइए तैयार। कल मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ देखिए भाई साहब, देखिए, कहा कि 10% रेट है। रेट कितना है? 10%। समझिएगा ध्यान से प्लीज। आज भी हम थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे और आज भी बेसिक बातें समझाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आज आधा क्लास बेसिक बातें चलेंगे और आधे के बाद हम चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है ना? तो पहले आप समझिएगा, जैसे एक व्यक्ति 10% वार्षिक 10% पर एनम 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 10% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। हाँ भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है। सब कुछ मिलाइएगा जरा एक साथ जरा। फिर कुछ ज्यादा हो गया है, कुछ कम। आवाज आ रही है? थोड़ा सा इसे मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आराम आराम से, जरा जरा और थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दें आवाज। ओके 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 ओके। जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सब लोग तैयार हो जाइए। तैयार हैं सब लोग? ओके ओके। चलिए, मान लीजिए आवाज अभी भी ठीक है, और थोड़ा सा मिलाइए, मिक्स कर दीजिए आवाज थोड़ा सा। ओके। 10% रेट है। रेट कितना है? 10%। आराम से बोलिएगा, नहीं वो सुन रहे हैं, उनको भी सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? मिलाइए भाई जरा आवाज सही से। रेट कितना है? 10%। 10% का रेट है, 10% का दर है, ठीक है ना? नीचे से ही थोड़ा सा देखो, बैलेंस नहीं है इधर वाला, नहीं। चलिए, सुना दे रहा सबको? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओ भाई साहब को कम कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल का सीआई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। अभी हम बनाएंगे, मेरे लिए है, आप समझिएगा सिर्फ, ठीक है ना? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके भाई बंधु,
ओके, रेट है 10%, 10% के दर से 2 साल में CI 420 रुपया है। तो हमसे पूछेगा कि और राशि कितनी थी, फाइंड द सम। सब लोग कल क्लास किए थे ना, ध्यान रखिएगा भाई साहब, क्योंकि कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सुनिए, इसे हम कई तरीके से बनाएंगे। अभी आप कई तरीके से सीखिएगा, जब हम चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे कौन सा तरीका का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है ना। पहले अभी पूरा तरीका सीखना है, और तरीका कौन सा कहाँ लगाना है वो प्रश्न के अनुसार हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आइए, अब इसमें जो कल बनवाया था उसमें प्रिंसिपल दिया था 2000 रुपए की राशि था ना, उसका ब्याज यही ना आया था, 420 आया था ना, उसी को हम बना रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। वो हम राशि निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे आइए देखिए, प्लीज बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना भाई साहब, सब ठीक है। यहाँ देखिए, रेट दिया है 10%, रेट कितना दिया है 10%, तो ऐसे काट दीजिए 1/10। यदि रेट दिया रहे 20%, तो ऐसे काट दिए 20 बचे, रेट दिया रहेगा 25%, तो 25 चौके 100, कुछ भी रेट दिया रहा 5%, तो 20 बचे 100। मतलब जो भी रेट दिया रहेगा, जैसे रेट दिया फ्रैक्शन में 33 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है 100/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो इसका मतलब 1/3 होता है। ओके, कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, नीचे वाला वैल्यू देखो, नीचे में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। बहुत अच्छा, नीचे का वैल्यू देखना कितने साल का है, तो प्रिंसिपल हमेशा जो यहाँ नीचे लिखा रहेगा उसी का स्क्वायर मानना। नीचे जैसे यहाँ 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 2 साल है तो 5 का स्क्वायर 25 मानेंगे, 4 का स्क्वायर 16 मानेंगे, 20 का स्क्वायर 400 मानेंगे। समझ में आया, मतलब जितना प्रतिशत का रेट दिया रहेगा, जितना प्रतिशत का दर दिया रहेगा, उसे फ्रैक्शन में ले आइएगा, उतना बटा में 100 करके, ठीक है ना। और जो नीचे में वैल्यू आएगा 2 साल होगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 साल होगा तो प्रिंसिपल क्या मानिएगा 100, यही समय 3 साल होगा तो प्रिंसिपल क्या करेंगे 10 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करके मानेंगे 20 का क्यूब। 4 साल का होगा तो पावर 4 मानेंगे, 4 मानेंगे, 4 मानेंगे। समझ में आया। 2 साल होगा तो जो नीचे में आएगा उसका स्क्वायर, 3 साल होगा जो नीचे में आएगा उसका क्यूब। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो जैसे यहाँ पर रेट दिया था 10%, तो 10 के अकॉर्डिंग नीचे में कितना आएगा 1/10, 10 के अकॉर्डिंग आएगा 1/10, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 10, ठीक है ना। ओके, सब लोग सुन पा रहे हैं ना प्रॉपर आवाज, पटना रोहतक बिहार शरीफ सब जगह आवाज आ रही है, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमने कहा कि 2 साल है तो 10 का स्क्वायर मानिएगा, क्या मानिएगा 2 साल होगा तो 10 का स्क्वायर मानेंगे। समझ में आया। प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, ये 2 साल का प्रिंसिपल 100 माना। यदि ये 3 साल होता तो प्रिंसिपल क्या मानते 1000 मानते। समझ में आया। ब्याज है 10%, तो 100 रुपए का 10% निकालिए, कितना आएगा 10, या 100 रुपए का 1/10 निकालिए, क्या निकालिए, बात तो बराबर है। हम 10% कहें या 1/10 कहें, मीनिंग सेम है ना। 10% का मतलब कितना होता है भाई साहब 1/10 है ना। तो या तो हम 10% निकालें या 100 का 1/10 निकालें। समझ में आ रहा है ना।
जैसे 200 रुपये का यदि हम 20% निकालें तो भी कितना आएगा, और 20% का मतलब पता क्या होता है, 1/में, या तो हम 200 का 1/5 निकालें, 5 चौके 20, तो भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो या तो उसको प्रतिशत में रहने दें, या तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में रख लें 1/10। तो 100 रुपये का 10% निकालो या 1/10 निकालो, कितना आएगा, 100 का 10% कितना आएगा, 10। और यहां भी मैंने कल सिखाया था कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज पक्का मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया बैंक में उस पर तो ब्याज पक्का मिलेगा 10%, 10%। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमने ब्याज कमाया पहला साल वो भी मेरा अपना पैसा हो गया। दूसरा साल जो हमें पहला साल 10 रुपया कमाए हैं ना, उसका भी 10% ब्याज मिलेगा, है ना। तो इसका 10% कितना होता है, 1 रुपया। तो यहां से ब्याज कितना आया, समझ में आ रहा है ना? फिर से सुनिएगा, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, ये प्रिंसिपल पर मिल गया। पहला साल हमने 10 रुपया कमाया, उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, तो कुल कितने ब्याज हो गए, यहाँ ब्याज हो गया 21, जो किसके बराबर दिया है, 420 के बराबर। यहाँ पर ब्याज है 21, जो बराबर है 420 के बराबर। बोलो हाँ या ना? तो हमने प्रिंसिपल क्या माना है, तो बोलेंगे जब 21 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा। तो यहाँ से 100 बराबर 21 दूनी 42, बोलेंगे राशि 2000 हो। समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए ना यस और नो, एक बार और। वेरी गुड। 100 का 10 10, 100 का 10 10, 10 का 10 1, यस और नो, हाँ या ना? 100 का 10 10, 10 का 10 10, 100 का 10, 100 का 10, 10 का 1, सब मिला कितना ब्याज हो गया, 21। 21 बराबर 420, 100 बराबर 2000, यस और नो? समझ में आया? भाई साहब को आ गया होगा, है ना? यस। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अब यहाँ देखिए, मैंने एक रेशियो से भी सिखाया था आपको, 10% का मतलब 1/में, तो प्रिंसिपल हो गया, ब्याज हो गया। तो प्रिंसिपल 10 है, ब्याज 1, तो अमाउंट बोलिए। हाँ जी, हाँ हमने 100 माना, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, आपको क्या मानना है, मेरे बात सुनिए। हमने कहा आप प्रिंसिपल क्या मानोगे, हमने कुछ सिखाया आपको, सीखिए। प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जितना साल होगा उसका स्क्वायर मान लीजिएगा, आप कुछ भी मानिए, प्रिंसिपल सबसे बना देंगे, कुछ बोल दीजिए। 9090, भाई साहब बहुत टेढ़ा बोलने की कोशिश किए हैं। प्रिंसिपल 90 माने हैं, आप खुश हैं, भगवान भला करे। हाँ, देखिए हम लोग कैलकुलेशन से भागते हैं ना, कि कम से कम कैलकुलेशन हो। अभी थोड़ी है कि हाँ शक्ति है तो हम माथा फोड़े दीवार को तोड़ दें, ये शक्ति तो बेकार जाएगा ना। आइए दिखाते हैं, 90 का 10%, 90 का 10%, और 9 का 10%, 9 का 10%, ब्याज कितना आ गया, 18.9। ये ब्याज आया जो 420 के बराबर है। तो हम निकालेंगे 90 बराबर कितना, 90% टोटल कितना होगा, है ना। या आप इसको परसेंट नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, इतना बराबर इतना, तो 90 बराबर कितना, 420, 18.9 गुने 90। बिंदिया हटाइए, शून्य लगाइए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। अब जैसे चाहो से काटे, 9 से कट रहा है ये, काटे 9 गुने 100, और 9 दुनी 18, 21 दुनी 42, और 80 2000 आए। नहीं समझे? आराम आराम से रिलैक्स। हम चाहते हैं कि आपको ये पसीना ना छूटे, पॉइंट में ना आए, किस में ना आए। और हम स्क्वायर मानते हैं, इसीलिए क्यों मानेंगे, इसीलिए इसीलिए मानेंगे
कि पॉइंट में ना आए, वो उतना बार कट जाए। स्क्वायर है, 2 बार करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 3 बार करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक, आप कुछ भी मानो, सबसे आंसर आएगा, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा मानना चाहते हैं जिससे कि पॉइंट वांट ना आए, तकलीफ ना हो, आसानी से कट जाए। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम वो मानना सिखाए हैं अपने मन से, ठीक है ना। ओके, हम जो माने उसके अकॉर्डिंग ब्याज इतना है और रियल में इतना है, तो हम जो माने हैं प्रिंसिपल वो कितना होगा, तो बता दिया इतना होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कुछ सिखा रहा था। 10% का मतलब 1/में, 10% का मतलब 1/10, मतलब प्रिंसिपल 10 है तो ब्याज, प्रिंसिपल 10 है तो ब्याज। कुछ बच्चा कह रहा था कि आप इसको 10 को 11 कर दिए, ऐसे नहीं, 5% होगा तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे। एक बच्चा बोल रहा था सर रेट 5 होगा तो आप 5 से 6 कर दीजिएगा। बोला ना, वो नीचे पर डिपेंड कर, क्या आया 20 आया तो 21 मानिएगा, ठीक है ना। है ना बात भाई साहब, अभी पूछे थे ना जी। हाँ ठीक है, 5% को 6% नहीं कर देना है, ठीक। 5 को सॉल्व करके आएगा 1/में, तो नीचे प्रिंसिपल परसेंटेज पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, बहुत जगह सिखाए हैं। जिस पे कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ लिखाता है, नीचे। तो हम यहाँ पर ब्याज वगैरह किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा नीचे, 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है, यस और नो। तो 10% का मतलब 1/10, तो बोलेंगे प्रिंसिपल 10 है तो एक ब्याज है, तो अमाउंट 1 साल में ऐसा हुआ, 2 साल में 10 11 2 बार सिखाया था ना, क्यों लिखते हैं 2 बार, क्योंकि पावर 2 रहता है। अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के पावर 2 साल का 2, 3 साल का 3। भुला गए क्या जी? जी भूले तो नहीं ना, जी भुलाई गए। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है यहाँ, और अमाउंट कितना है यहाँ, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज कितना है, 21 = 420। तो हमने प्रिंसिपल क्या माना है, 100 बराबर कितना। तो ऐसे करके मारिए धाई धाई, कैसे, ये आपका आंसर आ गया 2000। अभी शुरुआत है, बहुत मजा आने वाला है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा कि 20,000 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है, रेट जो है 20% है। तो हमसे अभी 2 साल का ही पूछा जा रहा है, रुक जाइए, अब 3 साल में भी आएंगे हम, ठीक है ना। 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, या 2 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट निकालिए, ऐसा हमसे पूछा गया। जागते रहिएगा भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ देखिए फटाफट, भाई साहब यहाँ देखिए, प्रिंसिपल कितना है 20,000, अभी 2 साल का ही निकालना है। ए भाई जी, या तो आप 20,000 का 20% निकालिए, कितना होता है बोलो, 4,000, या 20,000 का, 1 मिनट, 20% का मतलब कितना भाग, 1/5, पता है, मैंने परसेंटेज में खूब सिखाया है। 20% का मतलब होता है 1/5, या तो 1/5 निकालिए इसका, या तो 20%, दोनों बात बाद में हम यही निकालेंगे बार बार, ध्यान रखिएगा। ये तो हम अभी दिखाने के लिए बना रहे कि सीख रहे हैं। 5 चौके 20, कितना आ गया, ब्याज आ जाएगा 4,000, यस नो। 20%, 4,000, 20%, ये तो प्रिंसिपल पर ब्याज मिला। जो ब्याज प्रिंसिपल पर मिलता उसे क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज प्रिंसिपल पर मिलता उसे क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यहां मैंने पहला साल, फर्स्ट ईयर 4,000 कमाया, कितना कमाया, तो 4,000 का भी कमाएंगे अगले साल 20%, है ना, क्योंकि मेरा अपना पैसा है, वो कमाएंगे। तो 4,000 का 20% कितना हो गया, तो ये हमारा ब्याज आ गया 8800 रुपया, ठीक है ना। यदि अमाउंट पूछेगा तो 20,000 में जोड़ देंगे तो 28,000, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 28,000
800, हाँ या ना? तो ऐसे करके अमाउंट निकाल दें, यस और नो। आपको मैंने और भी बातें सिखाया था ऐसे करके, यहां देखिए रेशियो से भी सिखाया था, याद है? 20% का मतलब 1 बटा में प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट, प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट, 2 साल में प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ 25 जो है वो 20,000 के बराबर है, क्या बोलते हैं? ये प्रिंसिपल है। यहाँ ब्याज कितने का है? यहाँ 11 का। कितने का? अरे 25 बन गया 36, तो ब्याज कितना का आया? तो बोलेंगे 11 बराबर कितना? 25 से भाग दो, गुने में 11, 25 8 200, 11 8 8800, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। समझ में आ रहा है ना? 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो 1 ब्याज है, 5 प्रिंसिपल, तो अमाउंट 6 हो जाएगा, ठीक है ना? 5 होगा 6 कितने साल में? 1 साल में। 5 होगा 6 1 साल में, फिर 5 होगा 6 फिर अगले 1 साल में, ठीक है ना? तो 25 हो जाएगा 36 2 साल में। समझ में आ रहा है ना? 25 प्रिंसिपल है, 36 अमाउंट है, तो 25 पर दिया है 20,000, तो 11 बराबर ब्याज कितना आया है? 11, तो 11 बराबर 8800। यस और नो? हाँ या ना? हाँ, वेरी वेरी गुड। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, मालूम? ये 20,000 है, 1 साल में 120% हो जाएगा, 20% ब्याज बढ़ जाएगा, 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? तो 100% बन जाएगा 120%। 20% ब्याज बढ़ेगा ना, कितना बढ़ेगा? तो 20,000 की राशि कितना बन जाएगा? 120%। 20,000 क्या कितना बन जाएगा? कितने साल में? फिर अगले साल फिर उसका 120%, अगले साल फिर उसका, क्योंकि फिर अगले साल 20% ब्याज मिलेगा ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 120%। डायरेक्ट अमाउंट 40 ढाई ढाई 140 दूनी 88, 28,800, डायरेक्ट यहाँ से आंसर 28,800 अमाउंट आ गया। और ब्याज निकालने का तो 20,000 माइनस कर दो, 8800 रुपया ब्याज हो गया। बुझे? बुझ गए? भगवान आपको जो भी करे ठीक है करे, है ना? यहाँ देखो भाई साहब, चले आगे। अब देखिए, कहा कि यही सेम क्वेश्चन, 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल में किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 8800 रुपया है। 20% भाई जी, 20% वार्षिक, कौन सी वार्षिक? 20% रेट से 2 साल का CI 8800 रुपया है। तो फाइंड द सम। और राशि के बारे में आप क्या जानते हैं? चुपचाप मुंह बंद करके राशि को देखें, ध्यान से बताएं, कौन सी राशि? ए भाई जी, अजी क्या हाल है? यहाँ देखिए, इससे अब कैसे बनाएंगे? पहले तरीका सीखना है, नौटंकी नहीं करना है, ठीक है ना? आराम से। जो ये नहीं सीखेगा तो फिर चैप्टर में तो धाई धाई उड़ेंगे भाई साहब। देखिएगा बहुत क्वेश्चन है इसमें और बहुत मजा आएगा बनाने में, लेकिन जो ये समझ जाएगा पहला दूसरा क्लास, उसको कभी दिक्कत कभी नहीं होगा। आइए, 20% का मतलब क्या होता है? 20 × 100। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5। 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे? बोलो, 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे बताओ? हाँ, 2 साल के लिए प्रिंसिपल मानेंगे 25। बुझे भाई जी? 2 साल का प्रिंसिपल क्या मानेंगे? जितना साल कहेगा उतना पावर, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 25। कोई दिक्कत? 25 का 20% निकाल लो या 25 का 1/5 निकालो तो 5 आएगा। 25 का 1/5, ये 1/5 समझ में आ गया ना? आ रहा ना कि 20% को ही 1/5 कहते हैं। या तो 20% लिखो या तो 1/5 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है भाई साहब? तो 25 का 1/5, इसका 1/5 कर दो 5 आ जाएगा, इसका 1/5 तो 5, और 5 का 1/5 समझ में आ गया? 5 का जब 1/5 निकाल देंगे तो कितना आएगा? बुझे कि नहीं? बुझे? ब्याज कितना आ गया?
11 बराबर शून्य के 8800 है, हाँ या ना? आपने प्रिंसिपल क्या माना है? तो निकालिए 25 बराबर कितना? 25 बराबर 11, 8 88, 25 8 200 और 2 जीरो और ये आ गया 20,000 रुपये। समझ में आया बच्चों? किसी भाई बंधु को दिक्कत? बोलिए ना, दिक्कत है तो बताइए आपको। हाँ, कहाँ कंफ्यूजन हो गया? है 1 बाई कौन फॉर्म में रहेगी? एक मिनट बोलने दो उसको बढ़िया से। ऊपर कुछ भी रहे, यदि ऊपर में 2/5 भी रहेगा तो भी 25 ही मानना। ऊपर में 3 बाई कुछ भी रहे, नीचे में 5 है तो उसको 2 साल के लिए 25 ही मानना। क्योंकि हमें ऊपर वाले से मतलब, क्योंकि जब उसको काटेंगे ना तो नीचे मान लो कि सपोज यहाँ पर है था 2/5, 2/5 का मतलब हमको सिर्फ इसको काटना ना कि 10, यहाँ 10 लिख देंगे। नीचे जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मानना है, ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, नीचे जो बचेगा ना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फ्रैक्शन में ना आए, है ना? वो कट जाए पूरे पूरे, इसीलिए ऐसा मानते। समझ में आया? ओके, हम कुछ बता रहे थे। यहां तक समझ में आ गया? अब आइए देखिए, रेशियो से बनाइए। 20% का मतलब 1 में, प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट, प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट। यदि मान लो कि इसके अगर 2/5 आता तो प्रिंसिपल 5 तो अमाउंट कितना लिखते हैं 7, ब्याज 2 होता तो 7 लिखते हैं, ठीक है ना? प्रिंसिपल 5 तो अमाउंट 7 ऐसे लिखा था, ठीक है ना? तो यहाँ पर 5 है तो प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना? 5 6 5 6 तो प्रिंसिपल 25 तो अमाउंट, तो ब्याज कितने का मिला है? वही सेम क्वेश्चन, 11 बराबर 8800 तो प्रिंसिपल 25 बराबर, यदि आपसे अमाउंट निकालने कहे तो 36 बराबर निकालो, प्रिंसिपल निकालने कहे तो 25 बराबर निकालो। मेरे भाई बंधु, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ हो तो मुझे बताइए। समझ में आ रहा बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? बात ऐसा है मेरे भाई, अभी बेस समझना, मेन बेस को समझ गए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का आ गया, अब हम 3 साल में आ रहे हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए की राशि है, ठीक, रेट है 10%, ठीक है ना? और मान लीजिए 3 साल की बातें हम करते हैं, 3 इयर्स की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप कैसे निकालेंगे? 20,000 रुपए की राशि है, ऐसे ऐसे 3 लाइन खींच लेंगे, है ना? और इसका 10% निकालिए, 2,000, 2,000, 2,000, बोलो हाँ या ना? 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000, तो 2,000 2,000 2,000, ठीक। अब सुनिए, 2,000 का 10% निकालिए, निकालिए निकालिए, 2,000 ये साइड में निकालिए, 2,000 का 10% कितना आ गया बंधु? तो यहाँ पर ब्याज आएगा 200। सेकेंड ईयर 2,000 का 10% कितना आ गया? 200। और थर्ड ईयर क्या करेंगे? अब ना 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 2,200 की बात करते हैं, पूरे 4,200। अभी तक जितना हम कमाए मेरा अपना पैसा है, समझ में आया? ओ मेरा प्रिंसिपल है, क्या है? यस। तो जितना अभी तक आया उस सब का 10% लेगा, समझ में आया? और नहीं देगा तो निकाल लेगा बैंक में से, ध्यान रखो, ठीक है ना भाई साहब? ये सब अपना पैसा है, ये सारा जितना ब्याज आया, इसे दूसरा साल आप पहला साल जो कमाए थे उस पर ब्याज लिए ना, तो तीसरा साल अभी तक जितना ब्याज कमाए हैं वो सब मेरा अपना ही तो पैसा हुआ। भूल गए का जी? अपना पैसा भूल जाते कैसा आदमी है। देखो 2,000 दो 4,000 और 200 कितना हो गया? 4,200। 4,200 का 10% लेंगे
अरे भाई 420 आ गया देखो, है ना। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट कितना हो गया? दो दो चार दो छः, 6,600। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल। बोलो हाँ या ना। पूरा जितने पहला साल दूसरा साल जितना कमाया उस सब को मिलाकर ब्याज लेगा, हाँ या ना। हाँ बोला करो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। या देखो फटाफट धाई धाई, आप इसे ऐसे बनाओ। 10% का मतलब 1/10 हमारा प्रिंसिपल है, एक हमारा ब्याज है, तो अमाउंट एक साल में 10 हो गया 11, फिर दूसरे साल में 10 हो गया 11, फिर तीसरे साल में 10 हो गया फिर से 11, मतलब 1,000 बन गया 133। बुझे जी? अजी बुझ गए? तो ठीक है, 1,000 बन गया इतना। अब बताओ 1,000 बराबर कितना दिया है? 1,000 बराबर 20,000, तो ब्याज कितना आ गया? 3 तो हमसे यदि ब्याज पूछ दे कि ओ भैया ब्याज का है जी, हम 3 जीरो काट के 2 एकम 3 दूनी 3 दूनी करके 6620 कर देंगे, यही ब्याज होगा। बोलो हाँ या ना। देवी और सजनों है या सन्नो, समझ में आ रहा है? क्या आपको तकलीफ है? आप चाहें तो एक लाइन में बैठा के काट सकते हैं। बताऊं कैसे? यह है 20,000 रुपए की राशि। कितनी है वो राशि? 10% के दर से एक साल में बढ़ जाएगा 10%। एक साल में कितना बढ़ जाएगा? 10%। कहने का मतलब प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 110। यस और नो? प्रिंसिपल 100 है तो 10% बढ़ेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। क्या होगा भाई बंधु? प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 110। यस और नो? ये एक साल का हुआ, ये 2 साल का हुआ, और ये 3 साल का है तो 3 बार। एक साल में 110%, फिर अगला साल फिर उसका 110%, फिर अगला साल उसका भी 110%। यस और नो? कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 11 11 11 1 13 3 3 1, डबल कर दो 2 6 6 6 2, एक शून्य, 26,620। समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? तो ये हमारा अमाउंट हो गया। यदि ब्याज पूछे तो 6620, ब्याज पूछे तो 66, अमाउंट कहे तो 26,620, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहे तो 6620। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, अब इसी में कह देगा, मान लीजिए कि 10% के रेट से, ओके, 3 साल का, 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 6620 है। तो क्या आप राशि को जानते हैं? कौन सी है राशि? है इकरा शनि राशि। कौन सा? यहाँ देखिए भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आइए कैसे कैसे बनाएंगे ए भाई जी, अरे ध्यान किधर है जी? अभी हम चैप्टर में एंट्री बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चैप्टर के बाहर में फड़फड़ा रहे हैं, नहीं समझा? जब चैप्टर में जाएंगे तो आपसे बनवाएंगे, ठीक है? अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है? 1 में कितना साल है? तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 1,000। प्रिंसिपल क्या मानेंगे भैया जी? 1,000। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 1,000। बोलो यस और नो? यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, 1,000 का 1/10 कितना होता है? 100 100 100। यस और नो? अरे 1,000 का 1/10, या तो 10% लिखो या 1/10 लिखो। तो 1/10 निकालोगे ना, 1/10 तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब 100 का 1/10, 10। ओके, अब इसके दुगने से एक अधिक होगा यहाँ पर। यहाँ 10 है तो यहाँ 21 होगा।
जब हम अपने मन से एज्यूम करते हैं, कब? यहां पर दुगने से अधिक कब लिखेंगे? जब अपने मन से हम ये एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल, तब। ध्यान रखना, जब हम प्रिंसिपल अपने मन से मानते हैं तो यहाँ का ब्याज जो आएगा तीसरे साल का, इसके दुगने से एक अधिक 21 आएगा। मैं इस बार निकाल के दिखाता हूँ, जोड़ो सबको, कितना आ गया? 210। उसका 1/10 निकालो, कितना? देखो तो 21। इसके दुगुना से एक अधिक आया ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके भाई साहब, जैसे मान लो कि हमने कहा 20% रेट है, तो 20 का मतलब होता है 20 बचे 100, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानोगे? 125। तो इसका 1/5 कितना आएगा? 25, 25, 25, और 25 का 1/5 5, यहाँ एक 11 आएगा। इसके दुगुना से एक अधिक। आपको विश्वास नहीं तो जोड़ो, जोड़ो, कितना आ गया? 55 का निकालो 1/5, कितना आ गया बताओ? देखो 11 आया कि नहीं? तो अगले बार से आप यू मत करना, डायरेक्ट इसके दुगना से एक अधिक लिख देना। लेकिन कब करेंगे ऐसा? जब हम एज्यूम करेंगे तब। ये न कि जब दिया रहे कि प्रिंसिपल 20,000 है तो अपने मन से दुगना से एक अधिक, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? ए भाई साहब, बुझे कि नहीं? बुझ गए? अरे भाई साहब, आजकल तो ऐसे ही आग लग जाता है, गर्मी इतना है, बुझा हुआ में आग लग जाता है आजकल। देखो ध्यान से, यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? हम कुछ बता रहे थे, इसके दुगुना से एक अधिक। अभी तक कुल ब्याज कितना है? 100, 200, 300, 30 और एक 31, 300, जो किसके बराबर है? 662066। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? तो बोलेंगे 1000 बराबर कितना? 6620 डिवाइड बाई 331 इंटू 1000। यस और नो? ये 20 बार में कट गया, 20 पर 1000 और, तो 20,000 ये प्रिंसिपल हो गया। यस और नो? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वैसे करेंगे, 10% का मतलब 1 में 10 बन गया 11, 10 बन गया 11, 10 बन गया, हाँ, तो 1000 बन गया 133। ब्याज कितना आया? 331 बराबर वही 6620। तो प्रिंसिपल 1000 बराबर कितना? फिर वही निकाल लो 20। समझ में आया? क्या आप ऐसे बना सकते हैं मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम है ना? समझ में आया? ओके। अब बात ऐसा है, मान लीजिए 2000 रुपये की राशि है। पहला साल का रेट 10% है और दूसरा साल का रेट 20% है। तो 2 साल बाद जो है, आफ्टर 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? है ना? अभी तक रेट क्या आ रहा था? सेम सेम आ रहा था, है ना? अभी तक क्या आ रहा था बंधु? सेम सेम आ रहा था। ठीक, अब हम रेट क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। रेट क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। ठीक, तो कैसे हर तरह से बना देंगे, सुनो ना पहले। यह है 2000, क्या है? पहला साल का रेट क्या है? दूसरे साल का रेट क्या है? 20%। ठीक है ना? पहला साल का रेट कितना है? 10%। दूसरे साल का 20%। ठीक है ना? निकालो इसका 10%। दोस्तों, ये सुनो, लेकिन दूसरा साल इसका 20% निकालो। दोस्तों, समझ में नहीं आया? पहला साल इसका 10%, दूसरा साल इसका 20%। 20% 400 आएगा। ठीक, लेकिन दूसरा साल 200 पर ब्याज लगेगा। दूसरा साल, लेकिन दूसरा साल का ब्याज का रेट क्या है? तो 200 पर दूसरा साल का 20% लगेगा। तो यहां से ब्याज 40 रुपया, सब मिला के ब्याज 640। ये आंसर हो गया। समझ में आया? जब रेट क्या लगे, अलग अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला साल का इतना, 2 साल का इतना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को दिक्कत है? अरे यहाँ पर 10% तो 200, यहाँ 20% 400। यहाँ जो 200 कमाए थे ना, उसका भी तो ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर, लेकिन किस रेट से मिलेगा? 20% के।
तो 200 का 20% 40 रुपया आया, तो यहाँ 40 ब्याज मिलेगा। सब मिला कितना हो गया? 640। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो? चलिए आगे। रेशियो से कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? एकदम देखो, 10%, 20%, 10 बराबर कितना और 20 बराबर कितना जानते हैं? ए भाई जी बोलिए ना। 10 का मतलब 1/10 और 20 का मतलब 1/5। सुनिएगा ध्यान से। जब पहला साल प्रिंसिपल क्या था? बोलो। पहला साल प्रिंसिपल कितना था और 1 साल बाद कितना हो गया? एनी प्रॉब्लम? दूसरा साल का प्रिंसिपल और एक ब्याज तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? तो 50 कितना बन गया? ऐसे हम चाहते तो काट सकते हैं, काट दूं या रहने दूं? काट दूं? बच्चों को इच्छा काट दो, मुंह कान बना रहा है सब, चलो काट ही देता हूं। लो खुश रहो सब। यहां से ब्याज प्रिंसिपल कितना आ गया और ब्याज अमाउंट 33 है ना? ए भाई जी बुझे? 10 बन गया 11, 5 बन गया 6, कटा तो काट दिया। ऐसे ऐसे करते तो 50 बनता 66 और काट दिया तो 25 बन गया 33। तो 25 क्या है हमारा? प्रिंसिपल जो 2000 के बराबर है। ब्याज कितना आया? 8 5 13, तो निकालेंगे 8 बराबर कितना? 25 8 कितना होता है? 200। 25 8 200, यहाँ 8 8 64 640। देखो ये आंसर आ गया। चुप रहो 1 मिनट। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? एकदम चुप रहो। 10% का मतलब 1/10। 10 है प्रिंसिपल तो ब्याज 1 रुपया, तो अमाउंट 11 रुपया। 20% का मतलब 20 25 100, प्रिंसिपल 5 है, ब्याज 1 रुपया, तो अमाउंट 6 रुपया। तो 2 साल का 50 है तो 66, काट देंगे तो 25 और 33 आ जाएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल 25 है और अमाउंट 33 है, तो ब्याज कितना मिला? 8। ब्याज कितना मिला? तो प्रिंसिपल 25 है जो दिया हुआ है 2000 के बराबर, तो 8 बराबर कितना? 640। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। आप चाहें तो एक लाइन में बैठा के काट सकते हैं। काट दूं क्या? 10% है मतलब 110। बात समझ में आया? 20% है मतलब 120। समझ में आया? 2 यहां गया, 2 यहां गया। 12 दूनी 24, 2640, 640 ब्याज आ गया। नहीं समझ में आई बात? अमाउंट हो गया 2640, तो ब्याज होगा 640। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। यस और नो में उत्तर दीजिए। हाँ हाँ। इसमें पहला वाला, दूसरा वाला में? ये 200 समझ में आया? यहाँ पर 10% है, यहाँ 20%। ठीक है ना? रेट दिया है, अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट ईयर 10% और सेकेंड ईयर 20%। हर साल का अलग अलग है। ठीक है ना? पहला साल का अलग है, दूसरा साल का अलग है। ठीक है ना? तो पहला साल 10% लेगा, दूसरा साल 20% लेगा। तो 2000 रुपये का पहला साल 10% लेगा, तो 10% 20 रुपया आया। दूसरा साल 20% है, तो 2000 रुपये का 20% लेगा। 20% लेगा तो कितना हो गया? 400। 400 लिख दिया। लेकिन दूसरा साल जो पहला साल कमाए थे उस पर भी तो लेगा। तो यहां पर कितना कमाया था? 200। तो दूसरा साल लेगा कितना? 20%। तो यहां पर 200 का 20% लिखिएगा। क्यों? सेकेंड ईयर का रेट क्या है? 20% है ना? ये थोड़ी है कि पहला वाला लेंगे, नहीं, अब तो सेकेंड ईयर आ गया ना, दूसरे साल आ गए हैं, तो दूसरे साल का 20 जितना था उतना परसेंट दीजिएगा, है ना? तो इसीलिए 200 का करेंगे तो 40 रुपया ब्याज आएगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
चलिए भाई साहब, यहाँ देखिए, पहला साल का रेट है 10%, दूसरा साल का रेट है 20%। 2 साल में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 640 रुपया। तो राशि के बारे में जानते हैं। अ, चलिए भाई साहब, हाँ, चुपचाप देखो, क्या आपको तकलीफ है? बहुत तकलीफ है राशि। चलिए यहाँ देखिए, अभी आप लोग बस टाइम पास करिए, लेकिन टाइम पास बहुत सावधानी से करिएगा, इधर उधर नहीं ध्यान, ठीक है ना? आइए, 10% का मतलब होता है 10/100। मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप समझ सके। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सेम था, तो 2 साल के लिए स्क्वायर करते थे डिनोमिनेटर का, है ना? 3 साल के लिए क्यूब करते थे, 4 साल के लिए 4 पावर करते थे। अब जो है बस नीचे नीचे गुना कर दे, वही प्रिंसिपल मानेंगे। ऊपर से कोई मतलब, नीचे नीचे गुना कर। समझ में आया? क्या करेंगे? नीचे नीचे 10 और 5, यही प्रिंसिपल मानेंगे। बुझे कि नहीं? अरे इसमें बुझना का जलना का है इसमें। अरे 10% 1/10, 5%, 20% 1/5। अरे भैया एक ही चीज होता, एक ही चीज होता तो 2 बार करते, 10 × 10 स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? एक ही चीज 2 बार लिखे तो स्क्वायर हो गया। अलग अलग है तो अलग अलग गुना करेंगे, इसमें दिमाग का लगाना है इसमें। यहाँ 10 यहाँ 5 है तो 50 कर देंगे। यस और नो? आ गया। 10% तो 1/10, तो 2 साल का 1/10 एंड 1/10 2 बार करेंगे ना, तो ऐसे भी 10 का स्क्वायर आ ही गया। और इसमें अलग अलग दिया है तो अलग अलग गुना कर देंगे, नीचे नीचे। 10×5=50। दिमाग लगा रहा है, लगाया क्या? ना 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 ना, बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो हो जाएगा, तो बनेगा भी नहीं। ध्यान रखो। समझ में आया क्या बोले? प्रिंसिपल क्या मानेंगे? नीचे के अकॉर्डिंग 10×5, तो 10×5=50। 50 का 10% बताओ, या 50 का 1/10 निकालो। 1/10 कितना आएगा? 50 का 20% निकालो, या 50 का 1/5 निकालो। 50 का 1/5 निकालो। 50 का 1/5 मतलब 20%। 1/5 मतलब 20% ही, ध्यान रखना। दोनों सेम ही होता है बंधु, रंग बिरंगा दिमाग मत लगाना। 50 का 1/5 कितना होता है? अब बताओ यहाँ 10 का कितना लगेगा? यहाँ 10% था, यहाँ 20%। तो 5 का यहाँ 1/5 लगाओ, 20% लगाओ या 1/, तो 5 का 1/5 कितना होगा? ब्याज कितना आ गया? 16 बराबर, हम जो माने थे 50 बराबर, 50 बराबर। 16×4 = 64, 5×4 = 20, 2 0 और 2000 की राशि आ गई। आ गई राशि। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया भाई बंधु मित्रों, या नहीं आया? पक्का आया? देव और सजनों, आप समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो यस और नो। ओके, मेरे बात बहुत सिंपल सा है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? इसी में 3 साल का कुछ रहेगा तो नीचे सब गुना कर देना, 3 बार गुना कर देना, ठीक है ना? चले, आइए रेशियो से। 10% का मतलब 1/में, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 20% का मतलब 1/5। प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल 5 है, प्रिंसिपल, तो अमाउंट, हाँ या ना? बोलो ना, यस और नो? समझ में आया बंधु? ये भाई साहब आया? कोई दिक्कत तकलीफ? प्रिंसिपल 10 है तो ब्याज मिला के अमाउंट हो गया 11। प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6।
अब यहां से कटे तो काट दो, 5 दूनी 3 दूनी 25 बन गया 33। बताओ यहाँ ब्याज कितना है? तो 8 बराबर कितना दिया है? तो प्रिंसिपल क्या माने हो? 25 बराबर कितना? 640 बटा में 8 गुने 25, 8 8 64, 25 8 200 और 1 0 तो 2000 राशि हो गई। समझ में आया बंधु? क्या आप मेरे बात को सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? बोलते का नहीं समझ पा रहे हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चले आगे। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? जैसे कहा कि 20,000 रुपए की राशि, कौन सी राशि है? पहला साल का रेट 10%, दूसरे साल का रेट जो है 20% और तीसरे साल का है 25%। अलग अलग है ना? पहला साल का 10%, दूसरा साल का 20%, तीसरा साल का 25%। ठीक है ना? ए भाई जी, तैयार हैं जी? भाई साहब जागते रहिएगा, आंखें खुली होनी चाहिए। यस और नो? हरिओम। देखिए, राशि कितनी है? 20,000 की। रेट क्या है? ए भाई, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बेस बना रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे और आप ध्यान से देखिएगा। जब आपसे बनवाएंगे एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे तो आराम आराम से धीरे धीरे, कोई टेंशन, लेकिन पहले सीखिए आराम से, ठीक है ना? सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 25%। अरे भाई, इसका 10% निकालना कितना आएगा? इसका 20% निकालना, 25 दूनी 50 कितना आ गया? बोलो ना। 50 ना, 25 दूनी 50, 5,000 कितना आएगा? 50 5,000, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है सबको मेरे भाई बंधु मित्रों देवर सज्जनों? यस और नो? समझ में आया? 10%, 20%, 25%, यस और नो? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी निकाल लेंगे सब लोग? अच्छा, जो हम कमाए हैं 2,000, कितना कमाए हैं? 2,000 जो कमाए उसका भी तो 20% निकालेंगे। तो 2,000 का हम 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो गया? 400। बोलो हाँ या ना? और अभी तक हम 6400 कमाए। कितना कमाए? अभी तक हम कितना कमाए? अभी तक हम कितना कमाए? 6400। अभी तक हम कितना कमाए? बोलो। 6400। अभी तक हम कितना कमाए? 6400, ठीक है ना? तो अभी तक 6400 कमाए, उसका कितना कमाएंगे यहाँ पर? तीसरा साल 25%, तो पूरे का, हाँ, तो 6400 का 25%। 25 चौके 100, 16 चौके 64, कितना आ गया? 1600। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 1600, ठीक है ना? आए भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? काटना आसान लगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चलिए, अब देखिए टोटल ब्याज कितना आ गया। 5 4 9 9 2 11, 1 12, 12 और 1 13। ब्याज आ गया 13,000। यही हो गया कंपोनेंट। समझ में आया? अजी बुझ पाए? अजी बुझ गए? अब बुझ गए तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई जी, और निकालू। 10% का मतलब क्या होता है? 1/में 20%, 20 बच्चे, और 25 मतलब 1/, मालूम सबको? 10% 1/10, 20%, 20 बच्चे, और 25%, 25 चौके चौके। समझ में आया? बोलो 10 कितना बन जाएगा? 5 कितना बन जाएगा? 4 कितना बन जाएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो ना जी, जी बोलो ना।
जाने वालों किसी ने रोका कि हम रोकेंगे? हम तो बिल्कुल ना रोकेंगे। बोलो हाँ या ना। 20 बराबर 20,000, कितना? 1000 गुना यहाँ 33,000, यही ना। तो 20,000 से 33,000, तो 13,000 का ब्याज आ गया। नहीं समझ में आई बात? अरे 20 बराबर कितना दिया है? 20,000, 1000 गुना हो गया, तो ये भी 1000 गुना हो जाएगा, है ना? देखो ना, ये 2 जीरो यहाँ पर इतना है, इतना गुना एक्स्ट्रा हो गया, 3 जीरो, तो यहाँ भी 3 जीरो लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बोलिए। हाँ, ये आपको समझ आया कि 10 का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है, मालूम? 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4, ये मालूम है? तो 10 बन गया 11, 5 बन गया 6, 4 बन गया 5। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, समझ में आया? यहाँ से प्रिंसिपल है 20 और अमाउंट हो गया 33, है ना? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख देता हूं, देखो ऐसे। 20 बराबर कितना दिया है? 20,000, तो यहाँ ब्याज कितना आया? तो 13 बराबर कितना? बदमाशी नहीं कीजिएगा। 13,000 आ गया। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। एक लाइन वाला तो ऐसे बनेगा, 20,000 एक साल में 110%, 120%, 125%, ये अमाउंट हो गया, ठीक? 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, कट गया। 1,200 दूनी 250, 250 गुने 250, 25 हो गया, 25 गुने 12, 3,000, 3 गुने 11, 33,000, ये हो गया अमाउंट। समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? नो। तो अमाउंट है 33,000, 20,000 बन गया 33,000, तो इसका मतलब समझ में आया? ओके, समझ गए भाई साहब? अब गुना भाग देख रहे हैं। सावा दूनी कितना? 250, और 25 गुने 12 होता है 300, तो 3,000 हो जाएगा, और 11 के 33, तो 33,000 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, ये समझ में आया? ओके, चले। ओके, हाँ मिलेगा। 10%, 20%, क्यों राशि तंग करी गया? आएगी आएगी। 13,000, समझो, मजे मजे में सीखो, बहुत मजा आएगा। अब हम आपको 1 मिनट का समय देंगे, आप बनाओ। चुपचाप बनाओ उधर, 1 मिनट टाइम दिया, फटाफट। देखते हैं कितने लोग सीख पाए हैं। ए भाई चुपचाप बनाइए, इधर उधर ध्यान नहीं। देखिए जरा 1 मिनट आप कितना सीखे, हम देखना चाहते हैं, है ना? ध्यान 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 ध्यान। बहुत अच्छा। क्या आपको तकलीफ है? एक बार कोशिश तो करो यार, मतलब 20,000 नहीं, बना के दिखाओ, कॉपी चेक करेंगे, चलो। यहां देखा जाए भाई साहब, 10% का मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 25% 1/4। मेरे भाई बंधु मित्रों देवर सज्जनों कृपया ध्यान दें, धाए धाए तैयार। ए भाई साहब, रोहतक वाले भाई साहब, बात नहीं करे लोग, यहाँ देखिए ध्यान से, फटाफट इधर तैयार हो जाइए।
10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4। यस और नो? इसे गुना करो, 5 चौके 20, 20 200 ना। तो ऐसे करके प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 200। यस और नो? बुझे? ओके। तो ऐसे करके प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? 200। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? चलो जी, 200 का 10% निकालो, या 200 का 1/10 निकालो तो 20। फिर 200 का 1/5 निकालो, 200 का 1/4 निकालो। ये बुझे? अरे 200 का 10%, 200 का 20%, ये 25%। या तो ऐसे निकालो, या 200 को 10 से भाग दे दो, 200 को 5 से भाग दो, 200 को 4 से भाग दे दो। बात बराबर है मेरे भाई। हो सकता है मेरी नजर में बात बराबर हो, कोई जिसको दिक्कत हो रहा हो वो पूछिए हमसे। ये जो हमने 10, 20, 40, 50 लिख दिया, हम तो लिख दिए, ठीक है। यदि आपको दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। उठाइए ना अपना हाथ। है कोई? कोई नहीं है, सबको आ गया ये सब। अबे हाँ ए भाई साहब, कोई दिक्कत है तो ऐसे क्या उठाए हुए था? हैंड फ्री हो गया है। यहाँ देखो, अपना आप उठ गया है। रिलैक्स, दिमाग को शांत करें। यहाँ देखिए, किसी को दिक्कत? यहाँ पर है 1/10, यहाँ है 1/5, यहाँ है 1/। इसको 10% बोलते हैं, इसको 20%, इसको 25% बोलते हैं ना। चलो तो 20 का 1/5 निकालो, 20 का 1/5 निकालो, 64 का 1/4 निकाल लो। ठीक है ना? इसमें दुगना से डबल मत करना, ये तो हम रंग बिरंगा माने हैं, सेम रहेगा तब। ठीक है ना? तो 64 है ना, सबको कितना गया? 64। 64 का 1/4 निकालेंगे तो 16 ही ना आएगा। टोटल ब्याज कितना आ गया? 50, 90, 110 और 20 और 30। ब्याज कितना आया? 100, 130 बराबर 13,000। 130 बराबर, यहां से कितना है? 200 बराबर कितना? तो 13,000 डिवाइड बाई 130 गुने 200। ये 100 बार में कट गया क्या? तो राशि कितनी आ गई? वो 20,000 रुपए की राशि है। यस और नो? मेरी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? आप इसे रेशियो से ही बना सकते हैं। मालूम कैसे? ये सबको समझ में आ रहा है ना? भाई जी कुछ सोच तो नहीं रहे आप? एकदम क्लियर है ना? झूठ मत बोलिएगा, दोपहर के समय झूठ बोलने पर पाप लिखता है। हाँ, बहुत खतरनाक पाप लिखता। 10 बन गया 11। 10 क्या बन गया? 5 क्या बन जाएगा? 4 क्या बन जाएगा? 5 से 5 गया, 2 से 2, 3 से ये है ना, तो कितना आ गया? 20:33। यहाँ ब्याज कितने का है? 13 बराबर 20 बराबर, बोलो बोलो मत बोलो। और राशि 20,000 का है। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो आप समझ गए ना कि अलग अलग रेट रहता, कैसे बनाएंगे? यस और नो? ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब यहां देखिए, मुंह बंद करके देखिएगा। रेट है 10%। रेट कितना है? 10%। आराम आराम से फरमाइएगा, आराम। रेट है 10%। ए जी भाई साहब, यहाँ देखिए, समय दिया है अब 1.5 साल। अब हमें टाइम फ्रैक्शन में दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? टाइम किस में दिया रहे? फ्रैक्शन में दिया रहे।
तो कैसे निकालेंगे? तैयार हैं? देवी सज्जनों, कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सी राशि है? 2,000 रुपए की राशि। कौन सी राशि है? 2,000 रुपए। ए भाई समझना, यहाँ पर समय फ्रैक्शन में है, ठीक है भाई? सब समझ रहे हैं ना? यहाँ पर समय फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं? जैसे बचपन में पढ़ते थे वैसे नहीं करिएगा, है ना? कि रेट को गुना करेंगे, भाग देंगे, समय को उतना गुना करेंगे। आप जैसे समझाएंगे वैसे समझिएगा, ठीक? आप लोग तैयार हैं? ऐसे कीजिएगा, एकदम मुंह बंद करके देखिएगा। रेट है 10% पर एनम। क्या लिखा रहेगा रेट हमेशा? 10% पर एनम, मतलब एक साल में 10। एक साल में 10। यहाँ पूरा पूरा एक साल है। पूरा पूरा कितना है? तो यहाँ पर 10% होगा। और आगे कितना समय है? आधा समय का आधा ब्याज, तो यहाँ 5%। बुझें? अजी बुझें कि नहीं? जैसे यही क्वेश्चन होता, 2,000 रुपए की राशि है और समय दिया होता, 1 मिनट भाई साहब, मुंह बंद करके। समय एक सही 2/5 साल होता, ठीक? समय कितना होता? 1 इंटीजर 2 बाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? यार है सब लोग? यहाँ देखिए, एक साल है पूरा, तो पूरा ब्याज लगेगा। अब आधा साल का तो आधा ही ब्याज लगेगा ना। आधा साल का ब्याज कितना लगेगा? आधा लगेगा, हाँ या ना? और जितने साल तक पैसा दोगे, जमा करोगे, लोगे, उतने ही साल का ब्याज लगेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ 10% पूरा एक साल का लगेगा। यहाँ आधा साल है तो 10 का आधा मतलब 5 लगेगा, ठीक है ना? यहाँ भी एक साल है तो 10% पूरा लगेगा। मान लो रेट 10% है तो एक साल का 10 लगेगा। अब समय कितना है? 2/5, तो ब्याज भी 2/5 मतलब 4% लगेगा। तो यहाँ का ब्याज 4% मान। ये जी भाई बुझे कि नहीं? एक साल कंप्लीट है तो एक साल का पूरा 10% लगेगा। यहाँ 2/5 ईयर्स है तो 10 का 2/5 कर देंगे, ब्याज भी 2/5 हो जाएगा ना। जितने समय तक रखोगे उतने ही समय तक ब्याज भी देना पड़ेगा। 2/5 ईयर्स तक रखा है तो ब्याज भी 2/5। एक साल का 10% है तो 2/5 ईयर्स का 4% हो। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? आओ ऐसे सीखो, ऐसे। एक साल का 10%, यूनिटरी मेथड, नर्सरी वाला। एक साल का तो 2/5 ईयर्स का कितना? 10/1 गुने में 2/5 भाग दो, कितना आ गया देखो तो? एक साल का 10% तो 2/5 ईयर्स का कितना? समझ में आया? बोलो बोलो हाँ या ना? आ रहा या नहीं? तो आप इतना ताम झाम जय श्री राम जय हनुमान मत करना, ठीक है ना? आप डायरेक्ट वहां पर गुना कर देना। समझ में आया? तो यहां से 10% कितना हुआ? 200। और 5% कितना हुआ? 100। और 200 का 5% कितना हुआ? 10। ब्याज कितना आ गया? ये ब्याज हो गया CI। बोलो हाँ या ना? क्या आपको डर लगेगा? अरे ऐसे कैसे डर लगेगा? 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 200। और 4% कितना होगा? 80। और 200 का 4% सब मिलाकर 288 रुपया ब्याज हो गया। यही हो गया CI। बोलो हाँ या ना?
मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं? तो एक सुनिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको ना, समझ में आया? रुको रुको रुको। जैसे कहा कि 20,000 रुपए की राशि है, ओके, ओके जी, रेट है 20% और समय है 2.5 years, कितना है? 2.5 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ये आप लोग निकालो मेरे भाई बंधु, धाए धाए निकालो। 20,000 का 20%, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकालो, वो भी धाए धाए। कैसे निकालोगे? बहुत अच्छा है भाई साहब, आया। अजी सबका है, बोलिए ना हाँ या ना, बोलते काय नहीं है सब लोग। धाए धाए निकालिए, बोलो बोलो, आया। सबका आ गया बच्चा लोग? कितना आ गया? यह है 20,000 रुपए की राशि। यहाँ 2 साल है, कितने साल है? तो 2 साल तक 20-20% लगेगा, बोलो हाँ या ना। और तीसरा साल क्या पूरा है? कितना है? तो ब्याज कितना लगेगा? आधा, बोले तो यहाँ 10% लगे। अजी बूझे कि नहीं? बूझ गए? बोलिए ना। आधा साल का आधे लगेगा ना, 1 साल का 10 तो आधा साल का 5, अब 1 साल का 20 तो आधे साल का 10, बोलो हाँ या ना। बोलो, लगाओ जी, यहाँ पर कितना आ गया? 4,000, 4,000, 2,000। अब यहाँ 4,000 का 20% और ये 8800 का 10%। 8800 का, 8800 है क्या नहीं है? 8800 का 10% टोटल ब्याज। 4 4 8 2 10, 10 और 1 11,600। क्या ऐसा आ रहा है? 11,680। यस और नो? यस और नो? समझ में आया? चैप्टर का शुभारंभ अब करने जा रहे हैं क्योंकि बेसिक बातें हो चुके हैं। तैयार? चलो मंडे को ही करेंगे चैप्टर का शुभारंभ, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही।